बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मवाफिया लिन्निअमिही मकाफिया लिमज़ीदिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिही व सहबिही व जुनूदिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, हम तफ़सीर जलालैन शुरू करते हैं। तो देखिए, तफ़सीर जलालैन ये किताब कुरान करीम की तफ़सीर में है। इस किताब से कुरान करीम के माने की वजाहत, कुरान करीम के का ख़ुलासा, कुरान करीम में जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनका ख़ुलासा बयान होगा। और ये किताब तफ़सीर जलालैन, इस किताब के दो मुसन्निफ़ हैं, एक तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती और दूसरे अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली। इस किताब के दो मुसन्निफ़ हैं। तो देखिए किस तरीक़े से कौन से मुसन्निफ़ ने इसको तसनीफ़ किया वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले समझिए कि तफ़सीर किसको कहते हैं। तफ़सीर का लुग़वी और इस्तिलाही माना समझिए। तो देखिए, तफ़सीर ये बाब तफ़ईल का मस्दर है। अल्लामा इब्ने मंजूर अफ़रीक़ी बयान करते हैं, लिखते हैं कि ये तफ़सीर, इसका असल मादा है फ़स्र, यानी कि फ़े सीन रे, फ़स्र असल मादा है फ़स्र। और ये तफ़सीर बाब तफ़ईल का मस्दर है, जिसके लुग़वी माना है ज़ाहिर करना, कश्फ़ करना, बंद चीज़ को खोलना या हिजाब चीज़ को बेहिजाब करना। लुग़वी माने होंगे खोलना, ज़ाहिर करना, कश्फ़ करना, बंद चीज़ को खोलना, बेहिजाब चीज़ को हिजाब चीज़ को बेहिजाब करना, यानी पर्दे वाली चीज़ को बेपर्दा करना। लुग़वी माने इसके तफ़सीर के आते हैं ये। लेकिन इस्तिलाही माने सुनिए, इस्तिलाही तारीफ़ अल्लामा ज़रख़शी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तफ़सीर की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि तफ़सीर ऐसा इल्म है जिससे कुरान करीम की समझ हासिल हो। अल्लामा ज़रख़शी बयान करते हैं कि तफ़सीर ऐसा इल्म है जिससे कुरान करीम की समझ हासिल हो और कुरान करीम के माने की वजाहत, कुरान करीम के माने की वजाहत और कुरान करीम के अहकाम और कुरान करीम की हिकमतों को निकाला जाए, उसको तफ़सीर कहते हैं। यानी कि कुरान करीम के माने की वजाहत, कुरान करीम के अहकाम और कुरान करीम के हिकमतों को निकाला जाए, उसको तफ़सीर कहा जाता है। अल्लामा ज़रख़शी बयान करते हैं ये। तो मुअज़्ज़ज़ बच्चों, ये बयान हुआ तफ़सीर का लुग़वी और इस्तिलाही माना। अब देखिए, उसके बाद में तफ़सीर के बाद में जलालैन, इसका नाम रखा तफ़सीर जलालैन। तो जलालैन क्यों रखा? तो जलालैन इसलिए रखा कि ये जो तफ़सीर है ये दो जलालों का मजमुआ है, ये दो जलालों का मजमुआ है, इसलिए इसका नाम जलालैन रखा। वो क्यों? वो इसलिए कि देखिए, कुरान करीम में जो 30 पारे हैं उन 30 पारों की तफ़सीर मुकम्मल है तफ़सीर जलालैन। लेकिन देखिए, तफ़सीर जलालैन पूरी मुकम्मल तो है, लेकिन पहली जो तफ़सीर है निस्फ़, जो पहली जो तफ़सीर है निस्फ़ तक, यानी कि 16वें पारे तक, पहले पारे से 16वें पारे तक की जो तफ़सीर है वो तफ़सीर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की है।
वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की है। और उसके बाद 16वें पारे से आखिर तक मुकम्मल जो तफसीर कुरान करीम की है वो अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली की तफसीर है। इसलिए इस तफसीर का नाम तफसीर जलालैन रखा। इस मुनासिबत की वजह से इस किताब का नाम, इस तफसीर का नाम तफसीर जलालैन रखा। तो ये तो हुआ इसके रखने के नाम की वजह, ये तो हुई इसके रखने के नाम की वजह। तो देखिए तफसीर जलालैन का अव्वल हिस्सा जो 16वें पारे तक तफसीर है, ये हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखी। तो आपका नाम हज़रत अब्दुर्रहमान है और आपका लक़ब जलालुद्दीन है, कुन्नियत अबुल फ़ज़ल है। आपका नाम अब्दुर्रहमान, लक़ब जलालुद्दीन, कुन्नियत अबुल फ़ज़ल है। आपकी विलादत बसआदत, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की विलादत बसआदत 1 रजबुल मुरज्जब हिजरी 849 में हुई। आपकी विलादत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, जिन्होंने तफसीर अव्वल लिखी, पहली तफसीर यानी कि तफसीर अव्वल निस्फ़ लिखी, उनकी विलादत बसआदत 849 हिजरी है। और आपकी वफ़ात जुमा की शब 19 जमादुल अव्वल 911 हिजरी है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की वफ़ात जुमे की शब यानी कि जुमे की रात 19 जमादुल अव्वल 911 हिजरी है। और देखिए आपने जो तफसीर लिखी, तफसीर जलालैन का पहला हिस्सा, तो कुछ वो इस तरह है कि आपकी तसनीफ़ यानी कि तसनीफ़ जो निस्फ़ अव्वल है कुरान करीम का, निस्फ़ अव्वल यानी कि आधा कुरान करीम, तो आपने महल्ली के जो हज़रत इमाम जलालुद्दीन महल्ली हैं उनकी वफ़ात के बाद लिखी। पहले जो तफसीर लिखी 15वें पारे 16वें पारे से आखिर तक वह अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने लिखी। उनकी तफसीर कुछ इस तरह है कि उन्होंने 16वें पारे से शुरू की। 16वें पारे से शुरू करने के बाद पूरे कुरान की नहीं बल्कि 30वें पारे तक, 16वें पारे से 30वें पारे तक निस्फ़ कुरान करीम की तफसीर आपने की। लेकिन उसके बाद आप खुदा से जा मिले, आपकी वफ़ात हो गई। आपकी तारीख़ पैदाइश है 511 हिजरी, आपकी तारीख़ पैदाइश 511 हिजरी और वफ़ात 15 रमज़ान हफ्ते का दिन सुबह सादिक के वक्त 864 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। आपका नाम यानी कि जलालुद्दीन महल्ली का नाम मोहम्मद और लक़ब जलालुद्दीन, और आपके वालिद माजिद का नाम अहमद है। आप महल्ली हैं। और महल्ली किस लिए हैं? वो इसलिए कि आप महल के रहने वाले थे। ये महल एक शहर का नाम है जो मगरिबी मिस्र यानी कि मगरिबी मिस्र का एक शहर है महल्ली। आप वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए आपको महल्ली कहा जाता है। और जलालुद्दीन सयूती ये सयूत के रहने हैं, ये सयूत के रहने वाले हैं, तो इसलिए इनको सयूती कहा जाता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को इसलिए सयूती कहा जाता है। और ये आपका शहर मिस्र में दरियाए नील की जानिब एक शहर है सयूत, आप वहीं के रहने वाले हैं। तो अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने तफसीर लिखी 16वें पारे से लास्ट तक, लेकिन उसके बाद आपकी वफ़ात हो गई। तो ये कुरान करीम की तफसीर 15 पारे की थी, मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर नहीं हुई थी। उसके बाद 6 साल गुज़र गए। 6 साल के बाद जब किसी ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को जज्बा पैदा हुआ कि अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने जो तफसीर लिखी है उसी के तर्ज़ पर तफसीर लिखी जाए शुरू के पारों की। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने आपकी वफ़ात के 6 साल बाद मुद्दत कलील में यानी कि कम मुद्दत में, यानी कि एक चिल्ले के अंदर 20 या 22 साल की उम्र में तसनीफ़ की। 20 या 22 साल की उम्र में आपने 15 पारों की तफसीर लिखी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। तो जलालैन जो नाम रखा गया वो इसलिए रखा गया कि ये 2
जलाल, इसमें दो का जलाल है इसलिए इसका नाम जलालैन रखा गया। जलालैन तस्निया का सीगा है तो इसका नाम तफसीर जलालैन रखने की ये वजह हुई। तो देखिए तलबा कराम, खुतबा शुरू कीजिए। खुतबा है तफसीर जलालैन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मवाफियन, हम्द के माने आप जानते हैं कि हम्द के माने आते हैं तारीफ़, और ये दूसरा वाला जो हम्द है ये मसदर है, लेकिन अलहम्द ये इसम है। अलहम्द ये इसम है और दूसरा वाला कलमाए जलालत के बाद जो हम्द ज़िक्र हुआ ये मसदर है। यहाँ पर ये मसदर है और ये मसदर मफ़ऊल मुतलक़ वाक़ होगा, ये खूब के माने में होगा, यानी कि खूब खूब तारीफ़ हो, मतलब इसका ये होगा खूब खूब तारीफ़ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मवाफ़ियन लिनिअमिही मकाफ़ियन, तमाम खूब खूब तारीफ़ें हो उस अल्लाह के लिए, उसकी नेमतों के मवाफ़ी, यानी कि जितनी उसकी नेमतें हैं उसके मवाफ़ी तारीफ़ हो उसको लिए। मकाफ़ियन, उसकी क़द्र के मवाफ़िक, जितनी रब तबारक व तआला की क़द्र है, जितना मर्तबा है, उतनी उस रब तबारक व तआला के लिए तारीफ़ें हों। ली मज़ीद ही, उससे भी ज़्यादा रब तबारक व तआला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं मुसन्निफ़ अलैहि रहमा। तो देखिए किस तरीक़े से बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मवाफ़ियन लिनिअमिही मकाफ़ियन लिमज़ीदी, तमाम तारीफ़ें खूब खूब तारीफ़ें हो उस अल्लाह के लिए हैं, उसकी नेमतों के लिए कि उसकी नेमतों के मुवाफ़ी, मकाफ़ियन उसकी क़द्र के मुकाफ़ी, मकाफ़ियन उसकी क़द्र के मवाफ़ी, ली मज़ीद ही इससे भी और ज़्यादा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना, और दुरूदो सलाम हो, वस्सलातु वस्सलामु और दुरूदो सलाम हो अला सय्यदिना हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और दुरूदो सलाम हो हमारे सरदार तमाम कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही और उनकी आल पर, व सहबिही और उनके साथियों पर, व जुनूदिही, जुनूद के माने लश्कर के आते हैं, जुनूद के माने लश्कर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका माना साथी ही लगा लो। व जुनूदिही और उनके साथियों पर, उनके लश्कर पर, यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम हो, उनकी आल पर दुरूद सलाम हो, उनके सहाबा पर दुरूद सलाम हो, उनके लश्कर पर दुरूद सलाम हो, उनके जुमला लश्कर पर दुरूद सलाम हो। और जुनूद का माना यहाँ तमाम भी लगा सकते हो, यानी कि उनके तमाम सहाबा पर, उनके तमाम साथियों पर दुरूदो सलाम हो। ये हुआ यहाँ से खुतबा। अब इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे इसके बाद में तफसीर जलालैन के मुसन्निफ़ का नाम, जो मैंने आज आपको ख़ुलासा बयान कर दिया, वैसे ही कल उस किताब में इस चीज़ को बयान करेंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह किताब शुरू करेंगे तफसीर जलालैन।